सी चीज़ों के बीच में रहते हुए भी खुद को उससे अलग रखना आता है, तब ये अध्यात्म आपके लिए ही है। आपको पता हो या ना हो, आपकी प्रवृत्ति वैसी ही। किसी भी योगिक क्रिया को करने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने आधे और 1 घंटे उसको दे दिए हैं और फिर उसके बाद वो आपके 24 घंटे में से आपके आधे 1 घंटे का हिस्सा ही है जो आपकी योगिक क्रियाओं में आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आधे और 1 घंटे का हिस्सा आपके बाकी घंटों में शामिल होने चाहिए, ऐसा आपको खुद को रखना है। मतलब आप किसी एक समय पे अपने आप पे या अपने उस स्वरूप पे इस तरीके से आप इन्वॉल्व हुए कि अब आप उसमें इस तरीके से स्थित है कि उसमें होते हुए आप बाकी के समय में स्थित है, आप बाकी के कार्य कर रहे हैं, ना कि इसका उल्टा। जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं, आधे 1 घंटे 15 मिनट जो भी समय आप देते हैं, उस समय में आप जिस तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका प्रभाव आपकी पूरी चेतना पे, पूरे शरीर पे या सूक्ष्म स्तर पे जिस तरीके से पड़ रहा है, उसके अनुभव को आपको पूरे बाकी दिन के और हिस्सों में भी लेके आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने ध्यान किया, बड़ा अच्छा लगा, आपको शांति अनुभव हुई, उसके बाद आप फिर से कहीं और पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए। अपने आप को अलग रखना आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अधिक आवश्यक है, कहाँ कितना बोलना है, कहाँ कितना रिएक्ट करना है। हर जगह आपकी ऊर्जा लग रही है और आपको पता है कि अगर आप किसी योगिक क्रिया में इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपका ध्यान में बैठना ही ऊर्जा का संचय है। जब वो ऊर्जा बढ़ती है, तो बहुत सारे ऐसे एनर्जी सेंटर्स हैं, ऊर्जा केंद्र हैं, जो खुलने लगते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक पवित्र क्रिया है। बाकी समय में भी इसकी पवित्रता का ध्यान रखना है। आप भोजन कर रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो जो ध्यान के वक़्त जो लय आपने पकड़ी थी, शुद्धता को महत्व देके तभी आप पकड़ सकते हैं। वो जो पकड़ी हुई लय है, वो पूरे दिन में चलनी चाहिए। अगर ये आपने पूरे दिन में पकड़ ली, पूरे दिन में मतलब आपने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ऐसा वक़्त समय जब होता है तब बहुत ज़्यादा अंदर से इम्पल्सेस क्रिएट होते हैं, बहुत ज़्यादा मन विचलित भी होता है। अब कोई भी चीज़ है, अगर आपके अंदर कोई भी चीज़ है, तो उस चीज़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप जिस चीज़ में भी इन्वॉल्व होंगे, उस चीज़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ध्यान का प्रभाव ऐसा होता है। अगर आप गुस्से वाले हैं, तो उस वक़्त आपका गुस्सा निकलेगा। अगर आपके मन में कुछ और विकार है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा, लेकिन उसको सँभाल के रखना है, उसको बना के रखना है। आप उसको कर सकते हैं क्योंकि आपकी ही ऊर्जा है वो, आपकी ही ऊर्जा इतनी तेज़ है, तो अगर आप एक नेगेटिव ऊर्जा इतनी तेज़ है, तो एक पॉज़िटिव ऊर्जा भी तेज़ ही होगी। आप दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो वो भी बिल्कुल वैसे ही चलना है। मतलब बहुत ज़्यादा तीव्रता से आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएँगे, तो बेहतर होगा कि शुद्धता का ध्यान रखें। जो ध्यान करते हैं, ध्यान उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, जो दिन के एक हिस्से में बैठ के ध्यान करते हैं और फिर बाकी हिस्सा यूँ ही गँवा देते हैं, या बाकी हिस्से में उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो ध्यानी है। ध्यान करने वाला ध्यानी होता है और ध्यानी व्यक्ति को एक बहुत नियम से चलना पड़ता है। ये आपको बाँधने वाला नियम नहीं है, ये आपको मुक्त करने वाला नियम है। यहाँ अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन में रख लिया, तो आप मुक्त हो जाएँगे। कितनी बड़ी बात है, अगर आपको आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर कुछ भी दुःख का प्रभाव ना पड़े, इस अवस्था को आप छोटा समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हालाँकि छोटी बात भी है, जिनके अनुभव में है, इससे भी बड़े-बड़े अनुभव करने वाले लोग बैठे हुए हैं। और भी ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप शुद्धता का ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो ये योगिक क्रियाएँ आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देंगी। इससे अच्छा तो ये है कि अगर आप ऐसे संकल्प के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो आप इसे छोड़ दें, आप इसे ना ही करें। क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं न कहीं गलत-गलत होता है और सही-सही ही होता है। आप सही और गलत का बोध जानने के बाद भी अगर आप सही रास्ते पे चल, तो आप अपने मन को नियंत्रित करने की जगह अपने मन के नियंत्रण में जा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हालाँकि ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो ये स्थिति बड़ी ही दुखदायी होती है। फिर से आप गिर जाएँगे, फिर से आपको उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंतस में वो चीज़ें हैं कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन भूल हो गई मुझसे, तो आप बहुत जल्दी आपकी रिकवरी भी हो जाएगी।